गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल अपन लोगों ने यूनिट फर्स्ट जो कि आपका रिप्रोडक्शन है उसका फोर्थ और लास्ट चैप्टर वो भी अपन ने संपन्न कर लिया था, पूरा कर लिया था। उसमें हमने कई आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। उस महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी यौन संचारित रोग, दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी बंध्यता, स्टेराइल यदि कोई दंपत्ति संतानोत्पत्ति नहीं कर पा रहा है तो कैसे जो है आर्टिफिशियल माध्यम से और उसको संतानोत्पत्ति कराई जाए। जनसंख्या विस्फोट क्या है और जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, परिवार नियोजन आदि आदि कई टॉपिक्स इसमें बताए। पाठ पूरा हो गया, लेकिन फिर भी जो यदि धोखे से कोई अगर टॉपिक रह गया हो तो आज अपन इसकी एक्सरसाइज करते हैं और उसकी एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न रह गए होंगे वो भी आपके हो जाएंगे। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट जानते होंगे एकदम बढ़ना। तो जनसंख्या विस्फोट माने जनसंख्या का एकदम बढ़ना। तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? जब जन्म दर में वृद्धि एवं मृत्यु दर में कमी आती है तो एक निश्चित स्थान की जनसंख्या एकदम बढ़ने लगती है, इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जब जन्म दर में बढ़ोतरी और मृत्यु दर में कमी आती है तो एक निश्चित स्थान की जनसंख्या का तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। फिर है आपका जनन क्षमता को सीमित रखने के सरल उपाय क्या हैं। तो जनन क्षमता को सीमित रखने के लिए आपका बंध्याकरण के सफल उपाय हमने बताया था। जनन क्षमता को जैसे मान लीजिए अस्थायी उपाय हमने बताए थे आपको, कॉन्डम, प्रॉपर्टी आदि वगैरह। और स्थायी उपायों में आपका एक तो वैसेक्टोमी और एक ट्यूबरेक्टोमी, ये हमने आपको बताए थे। तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। जनन क्षमता को सीमित रखने के उपाय में वो ही आपके हैं स्थायी विधियां और अस्थायी विधियां। इसके बाद आपका यहाँ पर एसटीडी क्या है। तो एसटीडी हमने बताया था यौन संचारित डिजीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो आपके सेक्स के द्वारा एक यौन के द्वारा एक से दूसरे में पहुंचती हैं, उन्हें एसटीडीज कहते हैं या यौन संचारित रोग कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद कर लीजिए 11 जुलाई, लिख लीजिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। फिर किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। 2 क्या, अपन ने तो 8 पढ़ लिए थे। तो उसमें आपका सिफिलिस हो गया, गोनेरिया, सुजाक हो गया, और आपका जो है इसको हमने जितने आपके लिखाए थे देख लिए, जेनाइटल वर्ड्स हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। तो ये हमने आपको लिखा दिए थे, उनको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है आपका जो है सैरोगेट मदर किसे कहते हैं। सैरोगेट मदर, सैरोगेट माने परिचारक माँ। परिचारक माने हमने बताया था इसको क्राय की कोख। जब सब ओवरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ है? गर्भ में, यानी गर्भाशय किसी माँ का सही नहीं है, वो बच्चा वहां पर डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस माँ के और पिता के गैमीट्स को लेके उनका निषेचन करा के उस जाइगोट को जो दूसरी क्राय से जो ली जाती है माँ, उसके कोख में उसको इम्प्लांट कर देना। फिर जब बच्चा 9 माह के बाद अच्छे से पैदा हो जाता है तो उस माँ बाप को सौंप देना जिनके वो गैमीट्स थे। तो इसको क्राय की कोख या परिचारक माँ कहते हैं, सैरोगेट मदर, परिचारक माँ। इसके बाद प्रथम परखनली शिशु, प्रथम परखनली शिशु में हमने बताया था लुइस जॉय ब्राउन, ये प्रथम परखनली शिशु है, लिखवा दिया था। जीआईएफटी तकनीक क्या है? तो हमने आपको पूरी ये सब तकनीक बताई थी। परखनली शिशु बताया था जीआईएफटी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और जेडआईएफटी बताया था जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, आईयूटी बताया था इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, आई बताया था इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन,
तो ये आप पूरी विधियां अवश्य पढ़ लें, ये प्रश्न जरूर आता है, कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछा जाता है। अभी हम आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी भेज रहे हैं, तो उनसे आप देखिएगा कैसे ये प्रश्न आए हैं। फिर है आपका जो है प्रश्न है कि MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमने बताया था गर्भपात, आपको पूरा इसका कराया था कि MTP क्या है, तो इसको देख लीजिएगा गर्भपात कैसे लिखा दिया था हमने, तो ये भी देख लेना है। अब इसको हमने बताया था कि 1971 में इसको मान्यता मिली थी, कुछ कंडीशंस के साथ मिली थी कि भाई यदि कोई बच्चा गर्भ में ही आनुवंशिक रोगों से पीड़ित है और जन्म लेने के बाद भी उसका जीवन बड़ा कठिनाई से व्यतीत होगा, या यदि वो गर्भ में रहा तो माँ को कोई समस्या हो जाएगी, तो फिर ऐसे बच्चे का जो है MTP कर देते हैं, उसको गर्भ में ही जो है खत्म कर देते हैं मजबूरी के साथ। फिर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हमने बताया था, जनसंख्या नियंत्रण के जैसे ये स्थायी विधियां भी हैं। शिक्षा, यदि शिक्षित किया जाए, समाज को जागरूक किया जाए, तो इनके माध्यम से भी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। कॉन्डम वगैरह तो है ही, लेकिन अगर हम शिक्षा किसी भी जो है समाज को यदि हम देते हैं, यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि यौन शिक्षा अपन स्कूलों में देते हैं, देखिए आपके में ये पाठ क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि आपकी अब ऐसी आयु है कि आप लोगों को इसके बारे में जानना अति आवश्यक है कि जो है देखो 12th के बाद ही किसी बच्चे की शादी वगैरह हो जाती, मैरिज हो जाती है, तो आपको जानकारी ही बचाव का सबसे प्रथम उपाय होता है। इसलिए ये सब जानकारी आपको दी जा रही हैं, और कई बार इन पाठों को भारत में टाल दिया जाता है, लेकिन नहीं, इन पाठों को पढ़ाना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को सम्यक जानकारी हो और वो अपने हिसाब से, भाई ये शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे कि हार्ट है, किडनी है, ये सब बिल्कुल एक जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है जिसको बहुत अपने भारत में उसको एक शर्म का पॉइंट बना लेते हैं ये सब, जबकि नहीं, ये एक शारीरिक प्रोसेस है, अपनी शारीरिक क्रियाएं हैं, अपने अंदर चलने वाली शारीरिक क्रियाओं को जानना और उनसे कैसे बच सकते हैं या उनको कैसे अपना सकते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये पाठ आपके में रखे गए हैं। जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, तो हमने बताया था WHO की परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, भावात्मक रूप से भी यदि जो है वो अपने आप का सामंजस्य बैठा लेता है, तो वो जो है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और व्यवहारात्मक, बिहेवियर आपका कैसा है दूसरों के प्रति, ये भी आपका सामाजिक जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। फिर है आपका जो है इन विट्रो पात्र निषेचन किसे कहते हैं, पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन वही है जो आपका हमने जो सब विधियां ये आपकी जो परखनली शिशु बताई है, ZIFT बताई है, GIFT बताई है, IUT बताई है, IUI बताई है, ये सब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन के अंतर्गत आती हैं। पात्र निषेचन माने कि किसी महिला के शरीर के बाहर उन परिस्थितियों में वैसा ही निषेचन कराना जैसा कि किसी महिला के शरीर के अंदर होता हो, उसे पात्र निषेचन कहते हैं। यानी बाहर तो करा के फिर महिला के शरीर में उसको कर दिया जाता है, इसे पात्र निषेचन। एक होता है जीवे निषेचन, देखिए जीव माने शरीर के अंदर, और पात्र माने किसी पात्र में, चाहे वो परखनली में हो चाहे लेबोरेटरी में हो, तो ये दोनों में अंतर है। तो जीवे निषेचन माने इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी कि मादा के शरीर में होने वाला जो निषेचन है वो इन विवो फर्टिलाइजेशन है। और जो बाहर से कराया जाता है विभिन्न विधियों द्वारा, बिल्कुल वैसे का वैसे वातावरण उपलब्ध करा के, उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन कहते हैं।